Hello friends, welcome everyone to my YouTube channel. Come on guys, we are learning about a new video today, and this video is also an integral part of our life. Maybe talking about our cells which make up our body. So title is cell structure and function, and their subtopics are fundamental characters of the cell, what are the cell types, what are the cell organelles which are included in the cytoplasm of the cell, and the last one is the functions of the cell. Okay, so in the first topic we saw the definition and characters of our cell. As says the definition of our cell is the cell is the structural and functional unit of living organism. हमारी जो बॉडी है ये सेल से बनी हुई है. सेल ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया है और स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉडी के कई ऐसे फंक्शंस है जो प्ले करने में माहिर है. इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में समूह बनाया है डिफिनीशन का, या आप देख सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो सेल्स है उसके कई ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. और सच ए टिश्यूज ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्गन्स. ऐसे जो टिश्यू होते हैं जिनका ग्रुप बनता है उन्हें हम ऑर्गन कह सकते हैं. और ऑर्गन का जो ग्रुप बनता है वो मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, देखिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. हमारे बॉडी की ऑर्गन सिस्टम इससे बनती है, और जब भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम का होता है तो इससे हमारी बॉडी बनती है. ये बहुत बड़े सिंपल थिंग्स है यहाँ पे मैंने बताया है. सो थर्ड पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. जो भी जीवित है वो सेल से बना हुआ है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, व्हाट एवर इट मे बी. और सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट में सेल कंपोनेंट्स परफॉर्म मेनी ऑफ फंक्शंस. सेल के अनेक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा कि सेल की कुछ सेल ऑर्गेनेली होती है जो अपना फंक्शंस प्ले करते हैं, हमारे बॉडी में काम करते हैं. हमारे बॉडी में जैसे अदर ऑर्गन होते हैं ना, ब्रेन होता है, हार्ट होते हैं, लीवर होता है, किडनी होते हैं, इनका एक अलग ही फंक्शन होता है. उसी प्रकार सेल के कंपोनेंट अपना एक फंक्शन प्ले करते. और लास्ट में मैं बता दूं कि इस सेल को डिस्कवर किया है इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दिस सेल इन 1665. चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सेल के क्या टाइप होते हैं. वैसे तो सेल के केवल 2 ही टाइप है, मेनली प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल के कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, और ये जो दोनों पॉइंट है ना वो आपस में इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं. चलो ये डिफरेंस क्या है हम देखेंगे. पहली है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी है यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के पहला पॉइंट है द सेल साइज इज 1.0 to 5.0 माइक्रोमीटर. ये इसकी साइज होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है. और अल्टीमेट हम देखेंगे कि इन यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर. प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है. यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट, केवल वन सेल इज प्रेजेंट, केवल वन सेल. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज़ मल्टी सेल्युलर. जो भी हमें आँख से दिखाई देते ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी कि वो एक से कई अधिक सेल से बने हुए होते. इन प्रोकैरियोटिक सेल, थर्ड पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट.
देखो ये केवल यूनिसेलुलर है, एक ही सेल की है। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो फंक्शंस प्ले करने वाले होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, चलो ये एब्सेंट होते हैं, इनका कुछ काम ही नहीं होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना अपना फंक्शंस प्ले करते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल की जो बॉडी होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो केवल वन क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल, वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल of prokaryotic, and in the eukaryotic cell the genetic material is included in more than one chromosome. ह्यूमन बीइंग से हम बात करें, हमारी जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इन दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स उनके साइज जो छोटे बड़े होते हैं उनके भी टाइप पड़े हुए हैं, वो हम अगले किसी वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल में इट डू नॉट हैव डिफिनाइट न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस इज रेयरली प्रेजेंट and it is definite, it's present only in eukaryotic cell, definite nucleus, but in prokaryotic cell it have do not definite nucleus। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में, इसके लिए उसे न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जो वेल डेवलप भी नहीं होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो केवल माइटोसिस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोसिस यानी कि डायरेक्टली सेल डिवीजन होता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बोथ प्रोसेसेस माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस आर प्रेजेंट। मियोसिस जो होता है ना तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में पाया जाता है अक्सर। रिप्रोडक्टिव सेल हमारे बॉडी की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वहाँ पे। अगर सोमेटिक सेल की बात करें तो माइटोसिस होता है, और इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स की जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक होती है बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेल ऑर्गेनेल्स की बात की है और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये केवल यूकैरियोटिक सेल में है, जो पिछली स्लाइड में आपने देखा है। यहाँ पे 3 ग्रुप बने हुए हैं सेल ऑर्गेनेल के। चलो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लांट में होती है या एनिमल में होती है, और उसका फंक्शन क्या है। पहली सेल ऑर्गेनेल हम देखेंगे कि जिसके बारे में मैंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड सच ए यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। इसका जो फंक्शन होता है ये होता है कि प्रोटेक्टिव कंटेनर फॉर सेल डीएनए। डीएनए जो होता है इसमें हमारे बॉडी की ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम ये न्यूक्लियस करता है। सेकेंड वन सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द एटीपी। ये सेल ऑर्गेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट के सहारे अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, और एनिमल की बात करें तो यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं उसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी में शॉर्ट दी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट का ग्रुप होता है जो एडेनाइन इस नाइट्रोजनस बेस को अटैच होता है। चलो नेक्स्ट वैक्यूल, ये तो स्टोर हाउस है। ये कौन सा स्टोर हाउस है, ये केवल वाटर एंड फूड को स्टोर करने में माहिर है। जब भी हमारे बॉडी को, सेल को वाटर की आवश्यकता हो, फूड की आवश्यकता हो तो वो उसे दे सकता है, देता रहता है। क्लोरोप्लास्ट, ये केवल प्लांट सेल में है क्योंकि प्लांट सेल जो सनलाइट एब्सॉर्ब करती है
वो इस क्लोरोप्लास्ट में करती है। और इसका जो फंक्शन होता है ना, तो ये है कि इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ द प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल with the help of sunlight in the presence of chlorophyll pigments. Okay, नेक्स्ट वन सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है। और ये जो सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड करती है, देखो, ये मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। सेल वॉल जो होती है ये प्रोटेक्टिव बैरियर है, सेल का वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस प्ले करती है, उसका रक्षण करती है। लाइसोसोम ये बोथ प्लांट और एनिमल सेल में ये सेल ऑर्गेनेली होती है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम, नॉट ए प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो लाइसोसोम होता है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिस्ट्रॉय द इनवेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आती है, वायरसेस आती है, उसको डिस्ट्रॉय करने में लाइसोसोम की हेल्प होती है। और इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। जब भी हम किसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जो फूड मटेरियल हमें मिल नहीं रहा है, उस समय ये लाइसोसोम अपने सेल ऑर्गेनेली को खाने का प्रयास करता है, और उससे जो एटीपी मिलता है, एनर्जी मिलती है, वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। ये जो फंक्शन है ये लाइसोसोम का फंक्शन है। और एक सेल ऑर्गेनेली देखेंगे हम, गोल्गी बॉडी की बात करते हैं। प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में बोथ ये गोल्गी बॉडी होती है, और इसे कहते हैं हम, इट रिसीव्स द प्रोडक्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एड्स फाइनल मॉडिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस से अटैच होती है, और इससे जो मिलता है ना मटेरियल, उसे वो मॉडिफाइड बनाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चलो सेल के फंक्शंस क्या है हम देखते हैं वन बाय वन। सेल प्रोवाइड द सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये मैंने पहले ही बताया है। सेल फैसिलिटेट ग्रोथ टू द बॉडी बाय माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि सोमेटिक सेल में डायरेक्टली ये टू बनती है, वन सेल इट गेट कन्वर्टेड विद इन दी टू बाय द माइटोसिस प्रोसेस। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। चलो ये रिप्रोडक्शन की बात आई तो ये मियोसिस काम आता है। मियोसिस ये भी सेल डिवीजन का प्रकार है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जो हमारे यंग वंस जो होते हैं उनको ये लाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सेल प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तैयार होती है। ओके, इन द लास्ट स्टेप ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के तहत। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, इट प्रोवाइड एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एनर्जी को अलाउ करना है, और जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है वेरियस पार्ट के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेशन। हमारा जो श्वसन होता है इसके लिए, डाइजेशन जो पचन संस्था होती है इसके लिए, एक्सक्रीशन जो उत्सर्जन संस्था होती है इसके लिए, सिक्रीशन बॉडी से कई ऐसे प्रोडक्ट है जो सिक्रिट होते हैं, स्किन के थ्रू होते हैं, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मोमेंट, हमारे बॉडी की जो मोमेंट है इसके लिए भी। चलो ये सिंपल फंक्शंस है जो सेल के हैं। उसके बाद थैंक यू फॉर एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। जो वीडियोज़ होते हैं जो ऐसे ही सिंपल वीडियो में बनाने वाला हो, इसके लिए आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड वीडियो पाए जाते हैं जो समझ में नहीं आते। अगर सिंपल फॉर्मेट में तैयार किए जाए तो स्टूडेंट की समझ में आते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।